हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक साउंड नीड टू मीडियम टू ट्रेवल्स। आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे जिसका नाम है साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो साउंड ट्रेवल करती है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम के साउंड आपको सुनाई नहीं दे सकती। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। आपको ये भी ध्यान रखना है कि साउंड की जो वेव होती है वो मैकेनिकल वेव होती हैं एंड नीड्स टू मटेरियल लाइक एयर वाटर स्टील फॉर इट्स प्रोपोगेशन। यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए ना कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर या स्टील। इट प्रोपोगेशन इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेगी। विच कैन बी डिमोस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। जो आपका ये एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है इसमें इन्होंने क्या कराया है कि एक बेल जार लिया और उसके अंदर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बेल जो है वो सेट कर दी है। स्टार्टिंग में आपको इस बेल जार के अंदर इलेक्ट्रिक बेल और इसका स्विच हमारा बाहर होना चाहिए ताकि हम उसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, दबाते हैं, तो स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है और वो हमें सुनाई देती है। आपने स्कूल में भी देखी होगी इस प्रकार की इलेक्ट्रिक बेल। जब हम पियोन वगैरह या आंटी वगैरह को बुलाते हैं तो प्रेस करते हैं तो वो आवाज़ उनको सुनाई दे जाती है बाहर से ही। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बेल जार को लेना है और इसके अंदर जितनी भी एयर होती है उस एयर को हमें पहले पंप आउट कर देना है। यानी उस एयर को हमें बाहर निकाल लेना है और इसको वैक्यूम बना देना। वैक्यूम का मीनिंग होता है जहाँ पर एयर ना हो। इसके बाद आपको देखना है, जब आप ये सारी चीज़ सेट कर दोगे इसके अंदर कोर्क वगैरह लगा कर इलेक्ट्रिक बेल स्विच, जब ये कंप्लीट आपका अपरेटस तैयार हो जाता है तो आप स्विच ऑन करके देखेंगे। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक बेल जो होगी उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर जितनी एयर जो थी वो अगर हम बाहर निकाल लें इसमें से कंप्लीट सक करके और उसके बाद आप स्विच को ऑन करते हो तो वो साउंड आपको नहीं सुनाई देगी। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि साउंड जो होती है उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आपको यही करे। देखो टू वैक्यूम, नीचे जो आपका दिखा रखा डायग्राम में वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, ये जितनी भी एयर इस जार के अंदर होती है वो सारी की सारी एयर को ये बाहर निकाल लेता है और इस जार के अंदर एयर जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको वो साउंड सुनाई नहीं देगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडल वेव। साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडल वेव्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि वाई आर वी कॉल्ड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडल वेव्स। क्यों कहा जाता है ध्वनि तरंगों को लंबोतरंगी। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है स्प्रिंग का। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। सी और आर का मीनिंग क्या है, सी एंड आर, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन रेयरफैक्शन यानी ये कंटिन्यू एक वेव बनती है। इसका हमने पहले भी कर लिया। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, जहाँ पर पार्टिकल्स जो होंगे कम होते हैं। रेयरफैक्शन, जो पार्टिकल बिल्कुल पास पास में होते हैं पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो कंप्रेशन। तो यहाँ पर ये तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो सेम पार्टिकल रहेंगे इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन इधर अगर आप देखोगे तो ये आपको डिस्टेंस इनके अंदर देखिए पार्टिकल्स के अंदर वो आपको कम ज़्यादा दिखाई देते जाएंगे। तो जहाँ पर पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं वो हाई प्रेशर का एरिया होगा जो पहले कर चुके, और जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो लो प्रेशर का एरिया कहलाएगा। तो यहाँ इस प्रकार इनकी एक सीरीज बन जाती है और उस सीरीज को हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव्स। ठीक है, तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं, ये आपको बताना है। द साउंड प्रोपोगेशन इन द मीडियम, दीज वेव्स आर कॉल्ड
लॉन्गिट्यूडल वेव्स। तो साउंड वेव को आपको बताना कि किस प्रकार से ये डायग्राम बना के आपको क्लियर करना होगा कि कैसे ये होती हैं। क्योंकि द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। मेन जो रीज़न है वो आपको क्या बताना है, इसके अंदर जो द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंपली ऑसिलेट बैक टू फोर्थ, ये तो आपको पहले करवा चुकी हूँ। हैंस साउंड वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडल वेव्स। यहाँ से द डायरेक्शन पैरेलल से लेकर यहाँ से लेकर आपको ये क्वेश्चन जो है करना है, इन ए डायरेक्शन से लेकर द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव से लेकर, मैं लगा देती हूँ। ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बताना है द मीडियम मूव इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करते बट दे सिंपली ओसिलेट, वो उनके अंदर ओसिलेशन होता है बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। दिस इज एक्चुअली हाउ साउंड वेव आर प्रोपोगेट्स हैंस कॉल्ड। ये तो इसे आपको याद करना है बेटा, इस क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें ध्वनि तरंगों को लॉन्गिट्यूडल वेव्स क्यों कहा जाता है। इसके अलावा एक दूसरे प्रकार की भी वेव्स होती हैं जिसे हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। ट्रांसफर वेव्स पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट, इसमें भी पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन। अभी तक हमने अप और डाउन की बात नहीं करी थी, इसमें अप और डाउन होते हैं ठीक है। अप और डाउन जब होते हैं ट्रांसफर वेव होंगे, लॉन्गिट्यूडल वेव में ये फ्रो एंड बैक पोजीशन में होते हैं। अप डाउन तो अप और डाउन जो है आपका ये वाली पोजीशन होती है और ये वाली आपकी फॉरवर्ड वाली हो जाएगी, तो ये चेंज थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। वन द ट्रांसफर वेव इज वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मीन्स पोजीशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर। वहाँ पर डायरेक्शन कैसी बताई थी मैंने, यहाँ डायरेक्शन पैरेलल हो रही है ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ही तो होगी, क्यों होगी परपेंडिकुलर, अप और डाउन। ये देखो इस प्रकार ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, पैरेलल है। तो दोनों में मेन डिफरेंस आपका यही होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जो वेव प्रोपोगेशन होती है वो परपेंडिकुलर होगी उसकी डायरेक्शन। व्हेन वी ड्रॉप पेबल्स इन ए पॉन्ड, जब आप तालाब में एक पत्थर को गिराते हो। इन वेव्स यू सी इन द वाटर सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव्स। पानी के अंदर जब आप पत्थर को गिराते हो, ठीक है, पेबल यानी पत्थर, और आपने गिराया पॉन्ड के अंदर, तो वो जो वेव्स होती हैं वाटर सरफेस के ऊपर, वो एग्जाम्पल है ट्रांसफर वेव्स का, इसको याद रख लेना। लाइट इज ट्रांसफर वेव, लाइट जो है वो भी ट्रांसफर वेव्स का ही एग्जाम्पल है। आर नोट ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑफ देयर प्रेशर ऑफ और डेंसिटी, इट इज़ नॉट मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल वेव नहीं होती हैं। यू विल कम टू नाउ मोर अबाउट ट्रांसफर वेव इन हायर क्लास। इन के बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो आपकी 11th-12th क्लासेज में आएंगी, अभी नहीं आएंगी इनके बारे में। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि ट्रांसफर वेव्स कौन सी हैं। तो आपकी लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसफर वेव है, पानी के अंदर जो आपने पत्थर डाला जो सरफेस पे वेव्स बनती हैं वो भी आपके ट्रांसफर वेव्स हैं, और लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो हो जाएंगी वो आपकी साउंड वाली हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड। साउंड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इस लेसन में आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब देखो कौन सा आता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने आपको, एक तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स वाला बता दिया, एक तो यही आ जाएगा, दूसरा साउंड वाला बताया था कि नीड जो है किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। अब है करैक्टरिस्टिक्स, अगर आपसे पूछी जाए फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड वेव्स की। तो आपको पहले बतानी है फ्रीक्वेंसी, सेकंड है एम्पलीट्यूड और थर्ड है स्पीड। ये आपके 7th क्लास में भी आई हुई है और 8th में भी आपके साउंड वाले चैप्टर में है। चाहे तो आप वहाँ से वो डेफिनेशन कर सकते हो, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जो मैंने था वो पहले बता दिया है, वो इस पैराग्राफ में आपके दोबारा वही चीज़ें रिपीट की हुई हैं। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। ये डायग्राम देख लो कि कैसे बना हुआ है। इस डायग्राम को हमने पहले कर लिया। देखो कंप्रेशन क्या था, पार्टिकल्स हाई प्रेशर वाला था, एयर फ्रैक्शन लो प्रेशर।
यहाँ पर भी वही चीज़ बना रखी है और ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलती है। अब कंटिन्यू चलेगी तो आपकी वेव जो है वो ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ये वेव जो है इस प्रकार से बन जाएंगी। अब इन दो के बीच की जो डिस्टेंस है इन दो पीक की, उसको हमने लैम्डा से डिनोट किया है। ये जो अपोजिट करके वाई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इन दो के बीच की डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। ठीक है, पीक बता रखी है इसमें, लैम्डा आपको मैंने बता दिया। नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम थ्रो बोलते हैं या वैली बोला जाता है, इसे वैली भी कहते हैं इस नीचे वाले एरिया को, ये जो बता रखा है। ठीक है, जो ऊपर वाला जो होता है ये, इसको हम क्रिस्ट बोलते हैं या पीक, ये याद रखना। इस पैराग्राफ में आपके यही क्लियर किया हुआ है कि कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी साउंड जो है उसके कुछ डायग्राम दिए हुए हैं पिच के अकॉर्डिंग, इस प्रकार की। जब ये वेव जो होती हैं आपकी ऐसे साउंड की वेव्स इस प्रकार से अगर बनती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वेव शेप लो पिच, ये लो पिच की वेव, देखो यहाँ की जो है पिच कम है तो इसको लो पिच बोलते हैं, और साउंड जो होगी वो सॉफ्ट कहलाएगी। ये जो है हाई पिच की है, इसके अंदर हाई पिच पीक देखो आप कितनी ऊंची ऊंची जा रही है, इधर देखो ये ऐसे ही नीचे है, तो आपकी लाउडर साउंड होगी, साउंड जो है वो लाउडर होगी। तो सॉफ्ट और लाउड दोनों के लिए आप ऐसे बना सकते हो। वेव शेप देखकर भी आपको पता चल जाएगा कि हाई पिच की है या लो पिच की है। तो ये आपकी इधर सॉफ्ट साउंड और ये लाउडर साउंड अकॉर्डिंग टू पिच। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो उसमें एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, कि वो न्यूमेरिकल कैसे निकालें। इसमें दे रखा है कि स्पीड ऑफ साउंड 12.1, ये अभी मैं क्लियर करती हूँ कैसे। जो आपका एक फार्मूला है आपको निकालना है स्पीड के लिए फार्मूला आपको ये वाला करना है। स्पीड जो होती है आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो दो पीक के बीच की मैंने अभी आपको क्या बताई थी, लैम्डा, ये ऐसे बताया था। टाइम टी होता ही है, तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, लैम्डा अपॉन में टी। ठीक है, ये वाई को मैं लैम्डा बोल रही हूँ, ग्रीक वर्ड है ये, लैटिन वर्ड, और वेवलेंथ में यूज़ किया जाता है। हेयर लैम्डा जो वेवलेंथ है यहाँ बता भी रखी है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव्स 1 पीरियड। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू लैम्डा v यहाँ पर जो कि 1/t ले लिया हमने, v इक्वल्स टू लैम्डा v। अब देखिए स्पीड, पहले वाला v जो है वो स्पीड के लिए है। ठीक है, सेकंड है आपका वेवलेंथ और ये है फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा चेंज है इसकी शेप में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला याद रखना है इसके लिए। फिर एक साउंड वेव्स हैज फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी दे रखी है, 2 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, ये आपको याद रखना है, HERZ, ये फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। वेवलेंथ जो होती है मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे जिसमें भी दे रखी हो, और ट्रैवल कर रहा है 1.5 किलोमीटर। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, और वेवलेंथ जो है आपकी सेंटीमीटर में है, आपको मीटर में चेंज कर लेनी है। मीटर में चेंज करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। अब फार्मूला आपको ये पुट करना है निकालने के लिए, तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा ना। तो ये बिल्कुल आसान है, सीधा मल्टीप्लाई करना, 700 मीटर पर सेकंड आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर द टाइम टेकन, अब टाइम कितना लिया है इसने यहाँ तक, टाइम टेकन के लिए डिस्टेंस अपॉन में v, ये आपका निकला है 1.5 किलोमीटर दे रखा है, इसको मीटर में बदल लेना है। और v आपका कितना निकला है 700, डिवाइड कर दो 2.1 सेकंड आपका टाइम आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सिलेबस में यहाँ से मैंने कहा था ना डिलीट होने स्टार्ट हो गए। अब ब्लू बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। इसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस और नहीं है, इस चैप्टर को यहीं तक आपको करना है, आगे कुछ नहीं करना है इसमें से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।